Hello students, welcome back to standard 10th. We are in now chapter number 6 triangles. बच्चों हम आज ट्राइंगल्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादा थियरम्स पूछे जाते हैं। ये चैप्टर में बहुत सारे थियरम्स हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा फोकस रहना चाहिए हमारा, और उस थियरम को ही अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, वो थियरम प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर थियरम बेस्ड है। ट्राइंगल्स के कुछ चैप्टर्स आपने अपने लोअर ग्रेड में 9th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। यहाँ पे भी हम ट्राइंगल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम ट्राइंगल्स की दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ थियरम्स आने वाले हैं जो मैं वीडियो द्वारा एक के बाद एक थियरम्स आपको एक्सप्लेन करके उसके वीडियोस भेजूंगा। वो थियरम्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और उस थियरम को अगर आप अच्छी तरह से समझ लो तो फिर उसके बेस के ऊपर सारे सम्स है वो भी आप कर पाओगे। इन शॉर्ट, अभी जो हमारा चैप्टर है ट्राइंगल्स, उसका इंट्रो पार्ट का वीडियो मैं आज भेज रहा हूँ, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये इंट्रो पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चैप्टर में। अगर उसका मेन कॉन्सेप्ट या बेसिक चीज़ें आप समझ लेते हो तो फिर चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और हाँ, 6 या 7 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड में, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको ट्राइंगल्स आएगा तो उसके बेस पर फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी यहाँ पे जो ट्राइंगल्स चैप्टर में हमें समझाया है वो रेशियो बेस्ड है। ओके, तो हमें प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात करनी है ट्राइंगल की, और रेशियोज़ के बारे में बात करना है। वही चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में भी हो रहा है। तो बच्चों आइए आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं इसका, ट्राइंगल्स का। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ ट्राइंगल्स में, कि ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। तो बहुत सारे बच्चे ये समझते होंगे कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक समान है, लेकिन वो बहुत गलत है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो मानो कि पहले में हम कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। हालांकि कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए कोई बहुत नया है ही नहीं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या, कि अगर दोनों, मानो कि दो ट्राइंगल है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया ABC और DEF, तो ABC और DEF दोनों ट्राइंगल एक ही शेप और साइज, हाँ मैं यहाँ पे साइज शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ। इफ़ दे हैव इक्वल शेप एंड साइज, दैट मीन्स कि अगर AB साइड 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ DEP 7 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ AC 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ DF 8 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ BC 9 सेंटीमीटर है तो EF 9 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और उसके एंगल्स भी सेम होने चाहिए। इक्वल, सेम यहाँ मतलब सेम मेजरमेंट के, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर ये 30 है तो ये 30, अगर ये 50 है तो ये 50, और अगर ये 100 है तो ये 100। और अगर इस ट्राइंगल को उठाकर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने ट्राइंगल्स हैं, आपको एक ही ट्राइंगल दिखेगा। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल शेप और साइज की बात हो रही है। अब मैं आपको सिमिलरिटी क्लियर करता हूँ। सिमिलरिटी में ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम हो, हाँ शेप्स आपको सेम लगेंगे। देखो जैसे कि कोई ट्राइंगल दोनों है, शेप सिमिलर है, मतलब इक्वल है, सेम शेप आपको सेम लग रहे हैं, दोनों ट्राइंगल है इसलिए। लेकिन ट्राइंगल के साइड्स के मेजरमेंट अलग हो सकते हैं, एंगल्स अलग हो सकते हैं, तो वो सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी में आपको ऐसा लगेगा कि देखो दिख तो दोनों ट्राइंगल ही लग रहे हैं, दोनों ट्राइंगल है, इक्वल है, लेकिन जब आप मेज़रमेंट करोगे तो मेज़रमेंट उसके साइड्स के अलग आएंगे, एंगल के भी मेज़रमेंट अलग हो सकते हैं, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में यही डिफरेंस है। ओके, कुछ इसको भी हटकर मैं कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ आपको। तो पहले तो आपने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी समझ लेना, क्योंकि इसके बेस पर ही आपको आगे के सम सॉल्व करने हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है आर ऑलवेज
two congruent figures are always same but two similar figures need not to be congruent। बराबर है। अगर मैं दो कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करूँ तो वो हमेशा सेम ही होंगे, सिमिलर ही होंगे, मतलब उनकी शेप, साइज सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन दो सिमिलर फिगर कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि सिमिलर फिगर्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी साइड्स के मेजरमेंट अलग हो सकते हैं, दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन साइज आप मेज़र करो, एंगल्स मेज़र करो, अलग अलग आ सकते हैं। तो फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर फिगर कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ये याद रहे। फिर ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, लाइन सेगमेंट एक जैसी दिखती है इसलिए वो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, याद रहे। क्योंकि मैंने एक लाइन सेगमेंट को मेज़र किया वो 7 सेंटीमीटर की है, दूसरे को मेज़र किया वो 10 सेंटीमीटर के, दिखने में सेम दिखती है, एक सीधी रेखा ही दिख रही है, राइट। लेकिन मेज़रमेंट करोगे तो पता चलेगा कि ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, तीनों साइड के मेजरमेंट सेम, राइट। लेकिन हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम मेजरमेंट के भी नहीं बन सकते ना। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का बनाते हो आप, कोई 8 सेंटीमीटर का बनाते हो, कोई 12 सेंटीमीटर का बना सकते हो। मतलब साइड्स जो तीनों साइड की मेजरमेंट सेम बरोबर, तो वो सिमिलर है। लेकिन हर एक ट्राइंगल एक ही मेजरमेंट के बनते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी अलग अलग साइज के ट्राइंगल्स बन सकते हैं, कोई 10 सेंटीमीटर का बनेगा, कोई 12 का बनेगा, कोई 15 का बनेगा। देयर आर इनफाइनाइट मेजरमेंट देयर आर, ओके। इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। एंड इसी तरह हर स्क्वायर में भी सिमिलरिटी ही है और सर्कल में भी वही चीज़ है, क्योंकि हम अलग अलग सर्कल बहुत सारे रेडियस के बना सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट को आपको नज़र में रखना है। अब बच्चों, ये एक बहुत ही इंट्रो पार्ट का वीडियो था जिसको आप अच्छी तरह समझ लेना। कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजना। मेरा अगला वीडियो आएगा जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, वो थेल्स थ्योरम का, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरम बेस्ड है। तो थ्योरम आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे लिए। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो हम थ्योरम बेस्ड हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।